हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पे बोरोड फंड। देखो बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था जो आपका ओनर्स फंड को, जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के दो टाइप थे, दो सोर्स थी, उसमें हमने ओनर्स फंड जो था उसे लास्ट वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बोरोड फंड को। देखो बच्चों, बोरोड फंड होता क्या है? बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोविंग ऑफ द फर्म। जो फर्म ने कहीं से उधार लिया हुआ है पैसा फाइनेंस के लिए, वो बोला जाता है उनका बोरोड फंड। इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अवेलेबल बाय ऑफ लोन और क्रेडिट। चाहे तो उन्होंने वो कहीं से उधार लिया हुआ है, चाहे उन्होंने लोन लिया हुआ है, वो पैसा उनका बोरोड फंड बोला जाएगा। ठीक है ना। बोरोड फंड के जो फीचर्स हैं इन्हें पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो फिक्स टाइम। जो बोरोड फंड होगा वो जो उधार लिया हुआ पैसा होगा, चाहे वो लोन की फॉर्म में है चाहे किसी भी फॉर्म में है, वो एक फिक्स टाइम के लिए होगा। ठीक है ना। द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेशल पीरियड के लिए लिया जाता है, चाहे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे मीडियम टर्म के आपने लिए उधार लिया है। सिक्योरिटी। जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या कोई अदर पर्सन होगा, वो बिना सिक्योरिटी के आपको पैसा उधार नहीं देगा। जनरली फर्म गेट्स बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। उसे आपकी किसी न किसी असेट्स की सिक्योरिटी जरूर चाहिए होगी, तभी वो आपको उधार देगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। बैंक हैं या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ असेट्स की सिक्योरिटी आपकी ज़रूर चाहिए होगी। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर आपको रेगुलरली पेमेंट आपको करना होता है। ठीक है ना। जो आपके जो चार्जेस होंगे, जो खर्चा होगा, उन्हें बढ़ाने का काम करता है। इट इज़ ए लीगल कंप्लेजन ऑन द बिजनेस फर्म टू पे रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड। ये क्या है, एक आपके ऊपर एक अगर मैं बोलूँ तो लीगल जो है ना फोर्स है जो आपको कि आपको जो है ना उधार लिए हुए पैसे पर लगातार जो है ना ब्याज देना पड़ेगा, किसी तरीके का भी हो, जो भी आपकी सेट की गई रेट है। द प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो हैज़ टू पेड विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम या फिक्स टाइम पीरियड। ब्याज तो आपको रेगुलरली देना ही देना है, लेकिन जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने उधार लिया था पैसा एक निश्चित टाइम में, वो भी आपको वापस करना है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज लीगली लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग। देखो, ध्यान ये देना है कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है। ये आपके ऊपर एक लीगल लायबिलिटी है, कानूनी तौर पर आपको इन्हें पे करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग। वो आपको अर्निंग से मतलब नहीं है कि आपको अर्निंग कैसी हो रही है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, वो आपको पे करना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर do not get the right to control and manage the activity of the business firm. They have the right to sue the firm in case of there is default in the payment of interest or repayment of loan. इसने कहा है कि जो भी आपका बोरोड फंड होल्डर है, ठीक है ना, सिक्योरिटी होल्डर जो भी है जिससे आपने पैसा उधार लिया हुआ है, उसे कुछ भी राइट नहीं होता कि वो आपके बिजनेस को कंट्रोल करे, मैनेज करे किसी बिजनेस एक्टिविटी को आपकी फर्म की। ठीक है ना। उसे केवल इतना राइट ज़रूर है कि अगर आप पेमेंट करने में किसी तरीके का कोई डिले करते हैं, किसी तरीके का कोई डिफ़ॉल्ट शो करते हैं, तो वो आपके ऊपर केस फाइल ज़रूर कर सकता है। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड की जो सोर्सेज होगी वो क्या होंगी? देखो, बोरोड फंड में आप क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करके बोरोड फंड ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोन ले सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड डिपॉजिट ट्रेड क्रेडिट आप ले सकते हैं। इस तरीके की जो सोर्सेज होंगी वो आपकी बोरोड फंड की सोर्सेज होती है। यहाँ पे बच्चों आपको एक काम और करना है। आज आपको जो ओनर्स फंड है, जो बोरोड फंड्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ के देखने हैं। ठीक है ना। इनमें से अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो वह आप ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।